हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। संविधान क्यों और कैसे। तो जैसा कि आप जानते हो, किसी भी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके रूल्स और रेगुलेशंस, लोगों के मिलने वाले राइट्स। अब ये सारी चीज़ दीवारों पे या फिर राजा अपनी डायरी में तो लिखता नहीं है। इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए एक स्पेशल बुक कंपाइल करी जाती है कुछ कंट्रियों के अंदर, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया है। और हमारी कंट्री भी ऐसा ही करती है। ऐसा नहीं कि हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लोग जो होते हैं वो मुंह जुबानी याद रखते हैं, जी ऐसा कर दो। नहीं, उनके पास प्री डिसाइडेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक सेट ऑफ रूल्स, मतलब नियमों का एक बुनियादी ढांचा जिसको देश के सभी लोग फॉलो करेंगे और सरकार भी फॉलो करती है। अकॉर्डिंग टू इट कोई कंट्री सरकार बनाती है और प्रशासन चलाती है। गवर्नमेंट बनेगी और एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, मतलब उसकी व्यवस्था चलेगी। प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर है, एक सीएम है, कितने काउंसलर्स हैं, कितने एमपी, कितने एमएलए, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, बांटा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट से और ज़्यादा लेवल पे बांटा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और लिमिट्स भी तय करी जाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई मिनिस्टर बन गया तो उसके पास अपार शक्तियाँ हैं, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, तो ऐसा नहीं है। पावर मिलती है, पावर के साथ साथ कंडीशन भी मिलती है कि तुम्हारी शक्ति यहां तक सीमित है। इट वॉज फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ऐसा नहीं कि ये बारिश के साथ गिरा था कहीं पर, या फिर जमीन खोदने पर प्रकट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, या शिव जी ने आकर वरदान में दे दिया था। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई हाइपोथेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये लोगों को द्वारा बनाया हुआ मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है। ना तो धार्मिक है कि किसी तरह से भगवान ने प्रकट करा हो, और ना ही हिस्टोरिकल है कि जमीन से निकला हो, किसी राजा का पुराना फॉलो कर रहे हैं हम। ये इंसानों ने बनाया, और वो इंसानों ने बनाया जिनको इलेक्शन के थ्रू चुना गया था पूरे भारत देश से। और ये कोई एक दो इंसान नहीं, 300-400 के लोगों के आसपास थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करा। तो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है 1946 में। एक इलेक्शन होता है जिसके बाद संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना जाता है, और जिसके अंदर इसके प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बड़े ही मुख्य व्यक्ति थे इसके। और दूसरे इसकी स्टीयरिंग कमेटी के हेड या चेयरमैन। स्टीयरिंग कमेटी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को कंपाइल कर रहे थे। कंपाइल करना मतलब कि जैसे बहुत सारे पेजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन पेजेस को इकट्ठा करके तय करके लगाना, कंपाइल करना, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को रूप देना B.R. अम्बेडकर द्वारा दिया गया। इसीलिए हम इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर तुमसे पूछा जाता है कि संविधान के जनक कौन है, तो एब्सोल्युटली इट इज B.R. अम्बेडकर। चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट होता है 1946 में, और इसको टाइम लगता है 2 years 11 months and 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन। जैसे एक बार फ्लुएंसी से मेरे मुंह से निकला, ऐसे ही तुम्हें भी याद होना चाहिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन। टोटल मीटिंग्स लगी 144, मतलब 144 बार लोग बैठे और उन्होंने बैठकर चर्चा करी, डिस्कशन करा। तब जाके 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, प्रिपेयर हुआ। लेकिन हमने उस दिन से इसको चालू नहीं करा, हमने बना के रखा कि भाई बचा के रखो, हम इसे चालू करना चाहते हैं कब? 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब 2 महीने बाद। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जब ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, तो 26 जनवरी को उसको चालू क्यों करा? इतना लेट क्यों करा गया? तो क्वेश्चन यहां पर ये रहा। देखो 1929 में, हम फ्लैशबैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे काफी टाइम पीछे, तो 1929 में कांग्रेस थी, और कांग्रेस के लीडर थे मोतीलाल नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू ने आज़ादी के लिए आंदोलन चलाया, इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चलाया, और उस मूवमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और ये कहा था उन्होंने लाहौर सेशन के अंदर।
कांग्रेस की मीटिंग्स होती थी जिनको सेशंस कहते थे, और ये मीटिंग की जगह अलग अलग होती थी। तो लाहौर के अंदर जो सेशन हुआ था वो लाहौर सेशन 1929, जिसके अंदर मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस डे की घोषणा करी है 26 जनवरी 1930 को। लेकिन इंडिया को तो इंडिपेंडेंस मिली नहीं इस दिन, कांग्रेस नहीं प्राप्त कर पाई भारत के लिए इंडिपेंडेंस। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने डिसाइड करा कि हम हर साल 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली हमें इंडिपेंडेंस मिल गई 15 अगस्त 1947 को। अब 26 जनवरी को भी और 15 अगस्त को भी दो बार तो इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे नहीं, फिर उसकी इंडिपेंडेंस डे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को ही रखा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर को बना था उसको हमने 2 महीने होल्ड करके 26 जनवरी वाले दिन सेलिब्रेट करा, इनेक्ट करा, और उसको नाम भी दिया रिपब्लिक डे। और उसी दिन देखते हो हमारे देश के अंदर लाल किले पर कितना अच्छा एक मेला सा लगाया जाता है, और इसी को रिपब्लिक डे कहा गया। ठीक है, तो क्यों हमने 26 नवंबर बनने के बाद 26 जनवरी को लागू करा, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।